हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सप्रेस ऑडियो बुक में। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ट्रॉमा एग्जिस्ट नहीं करता। हम इस बात पे फोकस करेंगे कि कैसे हम अपने पास्ट से फ्री हो सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने इमोशंस को अपने पर्पस को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में एडलर के पर्सपेक्टिव पर एम्फेसिस दिया गया है, जिसके अनुसार हम में चेंज होने का पोटेंशियल है, लेकिन हम क्यों चूज़ करते हैं नहीं चेंज होना, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, द फर्स्ट नाइट डिनाइड ट्रॉमा। कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस या ट्रॉमा हमारे सक्सेस या फेलियर का कारण नहीं होता, बल्कि हमारे एक्सपीरियंसेस हम खुद अपने गोल और सोच के हिसाब से डिफाइन करते हैं। एडलर की साइकोलॉजी हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ट्रॉमा होता है, लेकिन उन पास्ट अनुभवों को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये हमारे हाथ में होता है, और ये हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर को डिफाइन करता है। ये मानना आसान नहीं है, खास करके तब जब हमारी लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों। वो यंग लड़का भी इस बात से डिनाई करता है और अपने एक दोस्त का उदाहरण देता है। उसका दोस्त कई साल से अपने घर के अंदर बंद था और बाहर जाने से डरता है। इसका कारण शायद उसके बचपन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे। शायद उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशन अब्यूसिव रहा हो या वह ओवर पैम्पर्ड हो। फिलोसोफर उससे कहता है कि अगर दुनिया में जो भी आज है वो हमारे पास्ट ट्रॉमा पर डिपेंड करता तो ये दुनिया बहुत अलग हो। हर कोई जो भी ट्रॉमा से गुजरा है वो उसके दोस्त जैसा बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। फिलोसोफर उसे समझाता है कि उसके दोस्त ने बाहर ना जाने का गोल खुद के लिए तय कर लिया है, और इस गोल को पूरा करने में मदद करती है उसके डर और एंजाइटी जिसे वो फील करता है और खुद को घर के अंदर बंद कर लेता है। अब मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि ऐसा वो क्यों करेगा। ऐसा करके शायद वो अपने पेरेंट्स का अटेंशन पाना चाहता हो। अगर वो रूम में बंद रहेगा तो उसके पेरेंट्स उस पर बहुत ध्यान देंगे, लेकिन अगर वो घर से बाहर निकला तो वो एक अनजान भीड़ का हिस्सा बन जाएगा जिसे कोई स्पेशल अटेंशन नहीं देगा। ये डर उसे बांध कर रखता है। लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है टेलोलॉजी को लेकर और फिलोसोफर से उसे समझाने के लिए कहता है। फिलोसोफर उससे कहता है कि मान लो वो किसी डॉक्टर के पास तेज बुखार और ठंड की वजह से गया है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी बीमारी का रीज़न ये है कि कल जब तुम बाहर गए तुमने पूरे कपड़े नहीं पहने, इसलिए तुम्हें ठंड लग गई है। तो क्या वो इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगा? लड़का डिनाई करते हुए कहता है कि वो डॉक्टर के पास अपने फीवर के ट्रीटमेंट के लिए गया है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि ऐसा क्यों हुआ या किस वजह से हुआ। फिलोसोफर उससे कहता है कि वो उसे यही बात समझाना चाहता है कि हमारे साथ आज जो हो रहा है उसे ठीक करना है। वो क्यों हुआ, पास्ट के ट्रॉमा के कारण हुआ, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। इसे एडलेरियन साइकोलॉजी में टेलोलॉजी कहते हैं, जो स्टडी है किसी फिनोमिनन के पर्पस को जानने की। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ट्रॉमा से गुजरे हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस को देखने का पर्सपेक्टिव उनका अलग होता है, जिस वजह से वो उनके आज को प्रभावित नहीं करता। अब आगे इस बुक में हम ये जानेंगे कि कैसे हम एंगर को खुद क्रिएट करते हैं, उसे यूज़ करते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए। ये बिलीव करना एक्चुअल में बहुत हार्ड होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो एकदम से आ जाता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उस यंग लड़के को भी कुछ ऐसी ही सोच थी। वो फिलोसोफर को बताता है कि एक दिन वो एक कॉफ़ी शॉप गया था जहाँ वेटर ने उसके नए जैकेट पर कॉफ़ी गिरा दी। उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो जोर से चिल्लाकर वेटर को डांटने लगा। क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हुआ, उसे सोचने का समय ही नहीं मिला और वो चिल्ला दिया। तो क्या उसके इस बिहेवियर के पीछे कोई गोल था या बस ये एक सडन रिएक्शन था? फिलोसोफर उससे कहता है कि मान लो उस समय उसके पास एक चाकू होता तो वो उसे वेटर को चाकू भी मार देता, और तब भी क्या वो अपने उस एक्ट को जस्टिफाई कर सकता था? फिलोसोफर उसे समझाता है कि गुस्सा एक टूल की तरह है जो हम अपने गोल को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने गुस्सा किया ताकि वो वेटर उसके आगे सबमिट कर दे। लड़का हैरान होकर कहता है कि उसने गुस्सा सोचकर नहीं किया था, बस वो अचानक हो गया था। यही टेलोलॉजी है। गुस्सा करने के पीछे हमारे रीजन क्या हैं? कौन सा गोल हम पाना चाहते हैं जिसके लिए हम खुद गुस्सा फैब्रिकेट करते हैं या क्रिएट करते हैं? वो यंग लड़का फिलोसोफर की बात से कुछ कन्विंस होते हुए पूछता है कि वो अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता है। क्या आप भी खुद को बदलना चाहते हैं?
पर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। सुनने में कड़वा लगेगा, ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है, पर आप खुद को बदल नहीं पा रहे हैं क्योंकि रियलिटी में आप बदलना ही नहीं चाहते। शायद आपको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही छोड़ देना ज़्यादा आसान है। आप ऐसे ही रहेंगे तो जो भी आने वाली परिस्थितियाँ होंगी उनका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि आप अपनी पुरानी पर फिर भी परिचित कार को चला रहे हों। शायद रास्ते में वो थोड़ा धक धक करेगी, प्रॉब्लम करेगी, पर आप उसे समझकर आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन अगर आप एक नई ज़िंदगी चुनेंगे, खुद को बदलेंगे, तो आपकी आने वाले कल को देखना मुश्किल होगा। वो शायद तकलीफ और चिंता से भरी भी हो सकती है। इसी डर की वजह से आप खुद को बदलना नहीं चाहते। ऐसे में ज़रूरत है करेज की, अपने डर से जीतने की। जब आप खुद को बदलेंगे तो आगे जो भी समय आएगा, आप एक बात याद रखिए, आप ग्रो करेंगे, इवॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।